बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मैं एक आम सी सादा सी इंसान हूँ और गुनाहगार भी हूँ और अल्लाह ताला से हर वक्त में अस्तगफिरुल्लाह माफ़ी की तलबगार हूँ। मुझे छोटी-छोटी नेकियां करने का शौक़ है और अपने बच्चों को भी मैं गाइड करती हूँ कि ये छोटी-छोटी नेकियां आप करेंगे तो आप जन्नत में चले जाएंगे और ये बहुत आसान भी है। कुछ साल पहले एक यंग सी टीचर मेरे सामने बैठी थी और किसी टीचर ने मुझे बताया कि ये तहज्जुद गुज़ार है, इसकी तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं होती। माशाल्लाह बड़ी वेल ड्रेस्ड वो टीचर थी, बड़ी खूबसूरत थी वो और बड़ी बाअख़लाक़ थी। मैंने उससे पूछा कि आप तहज्जुद कैसे पढ़ती हैं? तहज्जुद के लिए तो रात को उठना पड़ता है और कभी आँख भी नहीं खुलती है, जॉब के साथ तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने का मुझे शौक़ तो है लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी तहज्जुद नहीं पढ़ी। लेकिन मेरा शौक़ है कि मैं तहज्जुद पढ़ूँ। आप यकीन करें आज इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं और उस टीचर ने मुझे बताया कि तहज्जुद पढ़ना कुछ मुश्किल तो नहीं है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो है रातों को उठें और 2 बजे उठें या 1 बजे उठें या 3 बजे उठें और आप नमाज़ पढ़ें। आजकल तो सर्दियाँ हैं। अगर 5:30 बजे फ़जर की अज़ान हो रही है तो आप आधा घंटा पहले तहज्जुद पढ़ सकती हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, ये छोटी-छोटी बातें हम लोगों को पता नहीं होती क्योंकि हम अपने रोज़ के मसाइल में, जॉब में इतने बिज़ी होते हैं और हम सोचते हैं कि हम फ़लाँ मौलाना ठीक कह रहे हैं, तो फ़लाँ शियों का मौलाना है, तो फ़लाँ सुन्नियों का मौलाना है, तो फ़लाँ अहले हदीस है, तो पता नहीं ये बात ठीक है या गलत है। एक सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर आप अपने मज़हब के मुतालिक कोई भी बात आप सर्च करना चाहते हैं, तो यूट्यूब को आप सर्च करें। तमाम अच्छे मौलाना हज़रात की जो बातें हैं, आप नमाज़ लिखेंगे तो नमाज़ के बारे में सारी आ जाएँगी, तहज्जुद लिखेंगे, तहज्जुद के बारे में आ जाएँगी। इस्लाम का कोई भी नुक्ता अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें। आप 4-5 अच्छे मौलाना की जब तकरीरें आप सुनेंगे, तो आपको वो मसला समझ आ जाएगा। उस वक़्त तो यूट्यूब नहीं था, लेकिन मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। अब होता ये था कि सर्दियों में तो मैं पढ़ लेती थी क्योंकि सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं, नींद पूरी हो जाती है आपकी, तो आप आराम से 4:30 बजे उठ जाते हैं, वज़ू करते हैं और आप तहज्जुद पढ़ लेते हैं। पहला नुक्ता मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि तहज्जुद तो जी आपने ज़रूर ही रात के पहर कभी 1 बजे, कभी 2 बजे उठ के पढ़नी होती है। ये एक कॉमन सी बात है जो सारे लोगों के ज़हनों में होती है, जिनको अभी दीन की इतनी समझ-बूझ नहीं होती, जो सिर्फ़ मेरी तरह बस नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं या रोज़े रख लेते हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है। अगर तो सर्दियाँ हैं, याद रखिएगा इस टाइम को नोट कर लें। जैसे आजकल फ़जर की पहली अज़ान 5:45 पर हो जाती है। 5 बजे या सवा 5 बजे आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। यानी कि फ़जर का जब टाइम शुरू हो जाता है, फ़जर का जब टाइम ज़ाहिर है अज़ान के बाद ही शुरू होता है ना। जब फ़जर का टाइम शुरू हो जाता है, उससे 15 या 20 मिनट पहले तक आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। कितना आसान हो गया कि यानी फ़जर के लिए अगर आप 5:30 उठ रहे थे तो चलो 5 बजे उठ जाएँ और 5 बजे उठ के आपकी मर्ज़ी है चाहे आप 2 नफ़िल पढ़ें, चाहे 4 पढ़ें, तो चाहे 6 पढ़ें। तो आप आराम से मैं इतने सुकून से उठ जाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हम आराम से वज़ू करते हैं पौने 5 बजे और जनाब हम तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, तस्बीहात पढ़ लेते हैं, फिर फ़जर की अज़ान हो जाती है, फिर हम फ़जर पढ़ लेते हैं। अब सवाल ये था कि सर्दियों में तो चलो आसान हो गया, रातें लंबी थी और आपने आराम से आपकी नींद पूरी हो गई, आप जॉब पे भी आराम से चले जाते हो, आप तहज्जुद भी पढ़ रहे हो, फ़जर भी पढ़ रहे हो, आपकी अपनी तस्बीहात भी आपने पढ़ ली। सर्दियों में तो चलो ये आसानी हो गई। अब आपने गर्मियों में क्या करना है, जब आप सवा 3 बजे ही तकरीबन अज़ानें शुरू हो जाती हैं फ़जर की ना, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तहज्जुद का जो वक़्त है, जब आप नमाज़े इशा पढ़ते हैं, जब आप नमाज़े इशा पढ़ते हैं, तो उसके आधे घंटे बाद शुरू हो जाता है। तहज्जुद के लिए कुछ लोग कहते हैं ना कि एक दफ़ा सो के जागना ज़रूरी है। देखिए मैं कोई मौलाना या मुफ्ती नहीं हूँ। मैंने भी बहुत सारे जितने मौलाना किराम थे या ख़वातीन जो इस तरह की मसाइल यूट्यूब पे बयान करती हैं, मैंने उन सबको सुना है और कन्क्लूज़न निकाला है। कुछ मौलाना का तो ये ख़्याल है कि जो वितर हम पढ़ते हैं, वो भी तहज्जुद का ही एक हिस्सा है। और कुछ का ये ख़्याल है कि अगर आप
तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ते थे, सहाबा किराम बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ते थे, उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। तो उसका आसान तरीका ये है कि सोना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि फ़जर की अज़ान हो जाएगी और आपकी तहज्जुद रह जाएगी, या आप थके हुए आए हैं, आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, 3 घंटे की नींद से आपका काम नहीं ख़त्म हो रहा, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, तो आप इशा की नमाज़ पढ़ने के आधे घंटे बाद तहज्जुद के 2 नफ़ल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी गर्मियों में जिस वक़्त आपकी आँख खुले, अगर 3 बजे अज़ान हो रही है, अगर सवा 3 हो रही है, आप 15 मिनट पहले उठ के भी तहज्जुद के नफ़ल पढ़ सकते हैं। और इशा के बाद भी, इशा के कुछ देर बाद भी आप तहज्जुद के नफ़ल पढ़ सकते हैं। ये मैंने तमाम मौलाना की स्पीचेस का कंक्लूजन निकाला है। तो आप तहज्जुद की नमाज़ आज से शुरू करें, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, सबको ये पैगाम पहुँचाया है कि आजकल तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है। और तहज्जुद का जो बेस्ट टाइम है ना, उसका आसान मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम रोज़े रखते हैं रमज़ान के महीने में, जो सहरी के लिए हम उठते हैं ना, वो टाइम जो होता है ना, वो सबसे अफ़ज़ल वक़्त है तहज्जुद पढ़ने का, सबसे अफ़ज़ल। लेकिन अल्लाह ताला मजबूरियाँ देखता है। अगर आप समझें कि आप उस वक़्त नहीं उठ सकते, रमज़ान नहीं है, रमज़ान में तो आप पढ़ ही लेते हैं ज़ाहिर है। अगर रमज़ान नहीं है और आप देर से लौटते हैं या आपका काम देर से ख़त्म होता है, आपको अच्छी नींद की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया है कि फ़जर की नमाज़ से 20 या 15 मिनट पहले तक आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तो आज से ही तहज्जुद पढ़ना शुरू करें, ताकि अल्लाह ताला के हम करीब हो जाएँ और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि छोटी-छोटी आसान नेकियां जो है ना, इसकी तरफ जाना शुरू करें और नमाज़ पढ़ें इससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया।